दोस्तों, जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है रियल एस्टेट। यदि आपके पास पैसा है तो उससे पैसा कैसे कमाएं, और यदि पैसा नहीं है तो रियल एस्टेट से पैसा कैसे कमाएं। आज दोनों ही टॉपिक पर बात होने वाली है। मैं रियल एस्टेट की बात क्यों करता हूं? क्योंकि रियल एस्टेट मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि होता क्या है कि यदि आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो शेयर्स हो, क्रिप्टो हो, या आप जो है म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं। यानी मार्केट अप होती है या मार्केट डाउन हो सकती है। यानी पैसा आपका बहुत ज़्यादा आ भी सकता है और डूबने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि पैसा आपको डूबेगा नहीं। एक लेवल पे आकर के रुक सकता है लेकिन डूब नहीं सकता है। यानी यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे में हमेशा जो है अप्रिसिएशन ही मिलेगा, वो जो है डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, हमारे देश की जनसंख्या लगभग लगभग 150 करोड़ के ऊपर हो चुकी है, जिसमें जैसा कि आप जानते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है करीब 70% यूथ है। अभी यूथ का क्या है, यूथ की इमेजिन क्या होती है, यूथ के सपने क्या होते हैं? यूथ के सपने होते हैं जाहिर सी बात है, बढ़िया जॉब, बढ़िया लाइफस्टाइल और एक बढ़िया घर। तो जब जिसका भी सपना है एक बढ़िया घर, तो वो जगह तो खरीदेगा, घर खरीदेगा या अपार्टमेंट कुछ भी कह लीजिए, वो खरीदेगा तो खरीदेगा ही। जब ये सारे लोग इस तरीके से खरीदेंगे, तो अगर जगह खरीदेंगे तो जगह क्या है कि हमारे देश की जगह का बढ़ना बहुत ही रेयर चांस है कि हमारे देश में जो भी जगह है, हमारे भारतवर्ष का जो भी क्षेत्रफल है, या आप जिस देश में रहते हो उस देश का जो भी क्षेत्रफल है, उससे बड़ा होना चांसेस बहुत कम है। मतलब किसी दूसरे देश को अटैक करके ख़त्म कर दिया तो कवर कर लिया, वो चांसेस बहुत कम है। लेकिन आपके जगह जो है, यानी जो ज़मीन है, जो ये लैंड है, इसके कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे-जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे ये लैंड्स कम होती जाएँगी, क्योंकि लोग वहाँ पे उसे खरीदेंगे, घर बनाएँगे, रहेंगे। तो जो चीज़ कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसके तो पैसे बढ़ने ही हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी फ्यूचर में 20 साल बाद जिसके पास लैंड होगी वो राजा होगा, राजा। मतलब जॉब में उतने पैसे नहीं मिलेंगे आपको, कहीं मतलब कहीं बिजनेस में हो सकता है पैसे ना मिले, लेकिन अगर आपने अपना पेट काट करके किसी तरीके से कुछ लैंड अगर बना ली ना, तो आप 20 साल बाद जो है राजा हो गए होंगे। क्योंकि लैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है फ्यूचर में। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरीके से लैंड की जो है डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो हम आते हैं इस अपने वीडियो के सब्जेक्ट पे कि यहाँ पर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर हमारे पास पैसे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, अभी बात करते हैं। और एक ऑप्शन ये है कि भाई, अगर हमारे पास पैसे है ही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, अब पैसे नहीं है तो मैं क्या रियल एस्टेट से पैसे कमा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहले यही बात करेंगे कि जो है अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम जो है रियल एस्टेट से पैसा कैसे कमाएं, और उसके बाद हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम रियल एस्टेट से पैसा कैसे कमाएं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बात करी कि जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप रियल एस्टेट से पैसा कैसे कमाओगे। तो भाई देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो जाहिर सी बात, आपको रियल एस्टेट तो मिलने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पैसे कमाने पड़ेंगे। तो आपको जो है रियल एस्टेट में एक जॉब करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे यार, घुमा फिरा करके तो आपने जॉब की बात बता दी। तो जब जॉब ही करना है तो मैं ये वीडियो क्यों देखने आया हूँ? और वैसे भी जो है आप कहोगे, आप तो अपने वीडियो में बिजनेस की बात करते हो, इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, एसेट बिल्डिंग की बात करते हो, यहाँ पर जॉब की बात क्यों करूँ? तो यहाँ पे मैं पहले आपको अपना एग्जांपल, मतलब मैं अपने एक लाइफ की छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं जो है 2002 में मैंने इंटरमीडिएट किया था, और उसके बाद मार्केट में एक जो है ट्रेंड आया था कंप्यूटर। मुझे कंप्यूटर से बहुत लगाव था, और
मुझे बस कंप्यूटर सीखना था, पैसे थे नहीं, घर परिवार में इतने पैसे थे नहीं कि भाई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो और कंप्यूटर सीखो। तो मैंने फिर अपने जानने में जो है लोगों से कहा कि मुझे कोई जॉब हो जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह हो, मैं सीख सकूँ, मेरे को बता दो, मैं जो है मुझे मैं वहाँ कर लूँगा। थोड़ा नीड भी थी पैसे की, ऐसा नहीं है। तो मेरे एक जानने में थे, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई देखो यहाँ पर एक जो है ऑफिस है, वहाँ पे तुमको एक ऑफिस हुआ यानी प्यून या चपरासी कह लीजिए, उसका काम करना है। लेकिन वहाँ पर एक कंप्यूटर है और जो उसके ओनर है वो लगभग महीने में 2 दिन बैठते हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा यार ठीक है, प्यून की है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे कंप्यूटर सीखने को मिलेगा। और वो जो जगह थी वो मेरे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर थी। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी कि नहीं यार, मेरे को कंप्यूटर सीखना है और जो है मतलब कुछ उसमें करना है। और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैं 25 किलोमीटर दूर एक ऑफिस में प्यून की जॉब करने के लिए जाता था। इसलिए नहीं जाता था कि मुझे वहाँ से पैसे कमाने में, इसलिए जाता था कि मुझे वहाँ पे रखा, जो कंप्यूटर है उसको सीखना है। मैंने 6 महीने वहाँ पे काम किया, मैंने वहाँ से कंप्यूटर का अपना सीखा। मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं कुछ नहीं किया, सेल्फ लर्निंग की। और एक समय बाद वहाँ से मैं कहूँगा करीब 10 साल बाद मैंने नासा जैसी कंपनी के लिए काम किया, उनका एक इंटरनल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पानी है और आपके पास नहीं है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अगर आपको इंजीनियर बनना है तो पहले आपको 4 साल 5 साल इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाकर एक घिसना पड़ेगा, अप्रेंटिस करनी पड़ेगी, फिर आप 10 साल बाद कोई बड़े इंजीनियर बन पाओगे। उसी तरीके से डॉक्टर्स होते हैं, पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी 4-5 साल, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर कहीं 10-15 साल बाद आप एक नामी ग्रामी डॉक्टर, सर्जन या एमडी कुछ भी होगा वो बन पाओगे। उसी तरीके से यदि आज आपके पास पैसे नहीं हैं और आप रियल एस्टेट से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको रियल एस्टेट में जॉब करनी पड़ेगी। अब जॉब करनी पड़ेगी तो वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक अपने एरिया में मतलब एक अच्छा ब्रोकर ढूंढना है। ब्रोकर कहने का मतलब कोई भी रद्दी ब्रोकर किसी के पास नहीं ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखना है। आप किसी बड़े नामी गिरामी कंपनी के पास जा सकते हो और वहाँ पे बोलोगे कि मैं जॉब करना है, वो तो वैसे भी लोग रख ही लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे जॉब करिए और वहाँ पे पैसे की डिमांड मत करिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को पैसे दो। वो देते हैं तो ठीक, नहीं देते तो भी कोई बात नहीं। आप मतलब सीखने के लिए लोग पैसे देते हैं और आप जा रहे हो सीखने के लिए, वहाँ पर पैसे की डिमांड कोई ज़रूरी नहीं। आपको जितने पैसे मिलते हैं ले लीजिए, बाकी कुछ मत बोलिए, सिर्फ सीखिए वहाँ पर क्या होता है। वैसे भी वो लोग इतना पैसा देते हैं कि आपका काम धंधा चल जाएगा, जो है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप वहाँ पे जॉब करोगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जो है उनका जो, जैसे कोई बायर है और सेलर है, उसकी एक इन्वेंट्री बनाने को दी जाएगी। मतलब कौन सा व्यक्ति क्या चीज़ बेचना चाहता है और कौन सा व्यक्ति क्या चीज़ खरीदना चाहता है, उसकी आप एक जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कह लीजिए या अकाउंट मैनेजमेंट कह लीजिए। आप सबसे पहले ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी, आप ये सीखोगे। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, आपसे बोला जाएगा कि भाई आप कोल्ड कॉलिंग करिए, मतलब जिनको आप जानते नहीं हो उनको फ़ोन करना है। फ़ोन तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको उनको पर्टिकुलर किसी एक ऐसी डील के लिए राज़ी करना है जिसके बारे में वो जानते नहीं हैं। तो एक कोल्ड कॉलिंग मतलब विदाउट फेस जो कन्वर्सेशन होता है, उसकी स्किल आप सीखने जाओगे। जब आप कोल्ड कॉलिंग करोगे, उसकी जो है उसको बताओगे, डील्स करोगे, फिर और डील फाइनल होगी और आप साइट विजिट कराने जाओगे। जाहिर सी बात है, साइट विजिट कराने जाओगे जब ऐसे फ़ोन पे जब डील फाइनल हो जाएगी। अब आपने उस पर्सन को लेकर के गए और साइट को विजिट कराया, जब आप उस पर्सन के पास जाएंगे तब आपको एक्चुअल अंदाज़ा होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप डील करोगे तो वहाँ पर तरह तरह के लोग होंगे। जब आप अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी के साथ डील करने जा रहे हो या उनके एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो डील्स होती है ना, वो डील्स 10-15 लाख वाली नहीं होती हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो आप ऐसे लोगों के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करने वाले हो। ऑब्वियस सी बात है, वो आपको ही फ़ोन करेंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट करने वाले हो। आप देखो ये वो जो लोग हैं, वो जो रिच पर्सन है, वो किस तरह की थिंकिंग रखते हैं, वो क्यों इतना पैसा कहीं पर लगा रहे हैं, वो पैसा कैसे बनाते हैं।
वहाँ पे आपको एक्चुअल डेटा मिलेगा कि आप रियल एस्टेट से पैसा कैसे बना सकते हो, आखिर रियल एस्टेट में चलता क्या है। तो जब आप साइट दिखाओगे, उसके बाद डील फाइनल कराओगे, तो जो ऐसी जो डील्स होती है ना, मतलब तो वो ऐसा नहीं होता कि चेक से होती हैं, वो सब कहने की बातें हैं कि चेक से होती हैं, ज़्यादातर डील कैश में होती हैं। तो मान लीजिए कोई 2 करोड़ की डील हुई और उसमें 1 करोड़ बंदा ने कैश दे दिया, तो आप 1 करोड़ कैश अपनी आंखों से देखोगे। तब आपको पता चलेगा कि जो मैं सोचता था कि 1 करोड़ कैश कैसा होता है, वो आपको एक्चुअली में आपको हाथों में मिलेगा। और उसने कहीं आपको बैग उठा के पकड़ा दिया कि भाई ले जाओ और अपने पार्टी को दे दो, तो आपके हाथ कांपेंगे उस 1 करोड़ को ले दे। तब आपको पता चलेगा कि रियल एस्टेट काम कैसे करता है। आपको वो जानकारी, वो जो उसके लूप होल्स मिलेंगे कि आखिर ये इसमें होता क्या है। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता है, आपको उसके लिए एक्ट करना पड़ेगा। एक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और हमेशा विजन रखना पड़ेगा कि आपको आगे निकलना है, आपको बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनाना है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेरे साथ में काम करने वाले एग्जाम्पल है कि उन्होंने 3-4 दोस्तों ने मिल करके जो है इसी तरीके से किसी एक कंपनी में काम किया। लेकिन उसमें से एक बंदा ऐसा था कि वो बहुत स्मार्ट निकला, वो इसी तरीके से डील्स कराता रहा। उसने अपनी लिस्ट अलग से बना करके रखी। वो जो उस कंपनी के लिए लोगों को बेचता था, वही चीज लोगों को दूसरी साइट्स पे भी सेल कराता था और वहां से पैसे निकालता था। और बाकी लोग के लीचड़ निकले, उन्होंने बस वो वहाँ जो कुछ हो रहा था वही जो है बिक्री करी, वहीं पे खाया कमाया, बस पड़े हुए हैं। आज क्या है भैया, फ़ोन करते हैं, भैया 500 रुपये पेटीएम में डाल दो, 1000 रुपये पेटीएम में डाल दो, बस यही करते रहते हैं। लेकिन वो जो स्मार्ट बंदा था ना, आज वो एक अपनी कंपनी बना ली उसने रियल एस्टेट में। तो मतलब एक सेल्स पर्सन भी एक कंपनी बना सकता है, एक बिल्ड कर सकता है, लेकिन इसमें समय लगता है। ये सब रातों रात जो है बनता नहीं है, रातों रात कुछ नहीं होता है। आप रातों रात के चक्कर में अगर कोई वीडियो देख रहे हो, ये भी वीडियो देख रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। रातों रात में कोई चीज़ नहीं बनती है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक फोकस रखना पड़ेगा और उस दिशा में लगातार काम करना पड़ेगा, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। तो जब आप रियल एस्टेट में जॉब करोगे, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आने पर क्या सीखा, आपने यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख ली कि कैसे सेल और परचेज के लोगों की इन्वेंट्री मैनेज की जाती है। कोल्ड कॉलिंग सीख ली, कैसे कॉलिंग की जाती है, कैसे उनको डील्स के लिए राजी किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। अब जब आपने उनको विजिट किया, तो वहाँ पे आपने पर्सनल डेवलपमेंट सीख लिया कि कैसे लोगों से बात करते हैं। उसके बाद डील कराई, तो आपने वहाँ पर सीख लिया कि डील होती कैसे है, कैसे ट्रांजेक्शन होता है, आपने उसके बारे में जानकारी ले ली। तो जब आप इस तरीके से काम करोगे, तो वहाँ से आप जानकारी लोगे, लिस्ट बनाओगे, फिर इसी तरीके से दूसरों को बेचोगे, कुछ पैसे आएंगे, दूसरी जगह इन्वेस्ट करोगे। तो इस तरीके से आप पैसे बनाओ। पहले रियल एस्टेट के बारे में समझो। जब आप रियल एस्टेट के बारे में समझ जाओगे, पैसे बना लोगे, तो अपने आप ही रियल एस्टेट से पैसा कमाने लगोगे। मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप कहोगे कि यार जो है ऐसे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो लोग जो है क्यों नहीं अमीर हो गए, वो उन लोगों ने क्यों नहीं अपने एसेट बिल्ड कर लिया, उन्होंने क्यों नहीं अपना रियल एस्टेट बिल्ड कर लिया। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे हमारे देश में जो है क्रिकेट बहुत चलता है। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, करोड़ों लोग खेलते हैं। बट इंडियन टीम या आईपीएल में कितने लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, 100-200 हर साल। मुश्किल से आईपीएल में 15-20 प्लेयर ही डेब्यू करते हैं। कितने प्लेयर डेब्यू करते हैं और हर साल कितने प्लेयर खेलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके विजन पर, आपका विजन क्या है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था, अपने इंटरव्यू में बताया कि वो जो है इंडियन टीम के कैप्टन बनेंगे और मतलब ऐसा कुछ करेंगे। बट होता क्या है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते हो, यानी जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनको किसी ने बताया होगा कि भाई यहाँ ऐसे करो, ये रणजी खेलो, तो भाई वो रणजी खेलने गए। अब उनके अंदर एबिलिटी थी, वो वहाँ पे भी अच्छा कर गए। फिर किसी ने बताया होगा दिलीप ट्रॉफी खेलो, तो दिलीप ट्रॉफी खेलने गए, वहाँ पे भी कुछ अच्छा कर गए। फिर किसी ने बताया होगा कि भाई ये लोकल नेशनल गेम है, यहाँ जाओ। तो इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और एक दिन इंडियन टीम के कैप्टन बन गए, इंडियन क्रिकेट टीम के। तो इसी तरीके से यदि आप विजन रखोगे, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे जॉब करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। जैसा हमने अपने दोस्त का एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पर उस बंदे का विजन था कि नहीं मुझे ऐसा बनाना है। तो अगर आपको विजन है कि मुझे रियल एस्टेट में कुछ बनाना है,
तो आप भी वहाँ से आगे निकल जाओगे। आप रास्ते खोजोगे, ना कि मतलब बस वही जो मिल रहा है इतना ही है, बस महीने के 10-15 हज़ार मिल जा रहे हैं, बस मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये इच्छा रखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आप अगर अपनी इच्छा रखोगे नहीं मुझे ये करना है, मुझे कंपनी बनानी है, मुझे और बड़ी साइट्स खोलनी है, तो आप कुछ ना कुछ नए रास्ते खोलोगे, नए लोगों से मिलोगे, नए इनोवेशंस करोगे, तब आप ये चीज़ें बिल्ड कर लोगे। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके पास पैसा है, तो आप रियल एस्टेट से पैसा कैसे कमाएँ? देखिए, रियल एस्टेट से पैसा अगर आपके पास है, क्योंकि भाई यही छोटा-मोटा तो पैसा लगता नहीं है। भाई 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जितना भी रुपए है, अब आपको पैसा अगर बनाना है, तो रियल एस्टेट में कुछ जो है एक चीज़ काम करती है। जैसे वो फ़िल्म थी ना डर्टी पिक्चर, जिसमें डायलॉग था, फ़िल्में चलती हैं क्यों? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। उसी तरीके से रियल एस्टेट में अगर आपको पैसा बनाना है, तो उसमें भी एक चीज़ चलती है, वो चलती है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। यानी अगर आपने अच्छी लोकेशन पे ज़्यादा पैसे दे करके भी खरीदी है, जो है लैंड या प्रॉपर्टी जो भी है खरीदी है, तो वो तब भी आपको अच्छा पैसा देगा। और यदि आपने खराब जो है लोकेशन पे खराब पैसे दे करके भी लैंड खरीदी है, तो वो आपको खराब ही पैसा देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशन। आपने लोकेशन को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो चौराहा हो, क्रॉस रोड हो, हाईवे हो या कॉमर्शियल लैंड हो, कुछ भी हो, लोकेशन टॉप क्लास क्वालिटी की होनी चाहिए। पैसे थोड़े बहुत ज़्यादा भी लग जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भाई डिप्रिसिएशन तो होना नहीं है। आप जितने में खरीदोगे तो उसके नीचे तो नहीं जाओगे, आप उसके ऊपर ही जाओगे। रियल एस्टेट में नीचे कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऊपर जाता है। तो आपने अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपको लोकेशन हमेशा जो है ध्यान में रखनी है। और डिटेल में जानना है तो मैंने ऐसी वीडियोस बनाई हुई अपने चैनल पे, आप वहाँ पर आकर के देख सकते हो, नहीं तो मैं आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पर भी जा करके इन वीडियोस को देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बात करी इस वीडियो में कि यदि आपके पास पैसे हों तो रियल एस्टेट से पैसा कैसे कमाएं, और यदि पैसे नहीं है तो रियल एस्टेट से पैसा कैसे कमाएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका विज़न। अगर आपका विज़न बहुत स्ट्रांग है तो आप पैसे बना ले जाओगे, और अगर आपका विज़न स्ट्रांग नहीं है तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई किताब की बातें पढ़ कर के नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अचीव भी किया है, बहुत कुछ खोया भी है, और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो वाक़ई में किसी के फ़ायदे के लिए हो सकता है, उसको शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट पे, कुछ कमाएँगे, कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।